हेलो मामा। हम्म, आई लव यू सो मच। I love you too बेटा। तो बहुत अच्छी प्यारी राजा और दिल उदास हो गया तेरे से आजा। कह रही है आजा, अब दिल उदास हो गया, अब करो बात, अब करो बात। हेलो हेलो, अब क्या हो गया तुम्हारा सही पर? हेलो कर लो दिल का हाल, कर लो दिल का हाल, कर लो दिल का हाल, माएँ बड़ी प्यारी होती हैं, कर लो। हाँ जी मामा। फोन में पकड़ लूं? थैंक यू। पहली कॉल होगी कि जो किसी काम के बगैर होगी, नहीं तो सिर्फ इतना पूछती हूँ क्या बनाया है। आज पूछती हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। मामा आवाज नहीं आ रही है आपकी। बोलो। हेलो। हाँ जी बोलो। हाँ जी क्या हाल है? बेटा सुनो, ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ रही, जरा ऊंचा बोले। आवाज नहीं आ रही? अब आई है। क्या कर रही थी? कैसे मैं बेटा सो रही थी। सो रही थी। अच्छा मैंने पूछना था क्या पकाया है? आलू गोभी। मेरा खाना खाने का दिल नहीं कर रहा। क्या खाना है? मामा आज मैं गुस्सा करके आई थी आपसे, आप मुझसे नाराज हैं? नहीं मार बेटी को नाराज नहीं होती। अरे परेशान थी बहुत ज्यादा, अकेली बैठी हुई हूँ। उधर रिकॉर्डिंग के लिए आई थी, दिल ही नहीं कर रहा रिकॉर्डिंग करने का। सोचा आपको कॉल कर लूं। लगा है तेरे घर आज कब तक आ रही? घर नहीं, आज आपसे कुछ बातें फोन पे ही करना चाह रही हूँ, घर में नहीं होंगी। कभी मैंने आपको तंग किया हो या दिल दुखाया हो, कभी आपको लगा हो कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये इसने गलत किया है? ये भी ऐसा हुआ नहीं। आवाज नहीं आ रही। हाँ मैंने कहा कभी ऐसा हुआ नहीं है। अक्सर बोल देती हूँ ना, गुस्सा कर जाती हूँ किसी ना किसी बात पे, या कोई बात अच्छी नहीं लगती। वो तो हर किसी को होता है। अच्छा, आपको पता है कि मैं आपसे और पापा से, अपनी फैमिली से कितना प्यार करती हूँ। बहुत प्यार होती है अपने पापा लेकिन मैंने तो कभी इजहार ही नहीं किया आप लोगों से कि मैं आप लोगों से कितनी मोहब्बत करती हूँ। फिर आपको कैसे पता है? से। तुमने बस हमारे साथ करते रहते हैं, हम पता नहीं कौन कौन से लोग थक गई हूँ बहुत ज्यादा जिंदगी से, इन हालातों से, इन सब चीज़ों को फेस कर करके थक चुकी हूँ। कुछ लोगों की बातें, कुछ लोगों के रवैये, टोंट, और ये सब चीज़ें कर करके ना मैं थक चुकी हूँ। और जो सोचती हूँ, बहुत अकेली पड़ गई हूँ। जब कुछ सोचती हूँ और कुछ समझ नहीं आता, कोई साथ नजर नहीं आता, और ऐसा अब तो ऐसा लग रहा है जैसे अकेली ही खड़ी हूँ पूरी दुनिया में, एक हजूम में अकेली खड़ी हूँ। क्या हुआ, आप क्यों नहीं बोल रही? मैं परेशान हूँ, आप क्यों परेशान हो गई हैं? इसलिए मैंने कभी भी आपसे कुछ नहीं पूछा, क्योंकि आप ज्यादा परेशान हो जाती हैं। परेशानी होती है। क्या हुआ है? क्या हुआ अब कब है? तक आ रही है? आज मैंने आपसे ये पूछने के लिए कॉल नहीं की कि क्या बनाया है। आज मैंने आपसे अपनी दिल की बातें करने के लिए कॉल की है कि मैं क्या फील कर रही हूँ। कैसा फील कर? बताया तो है कि अकेली पड़ गई हूँ। बहुत कुछ करना चाहती थी लेकिन कुछ कर नहीं पा रही। फैमिली के लिए कुछ करना चाहती थी, कुछ बनाना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शायद मैं अब कुछ कर पाऊंगी। अम्मा मुझे हल बताएं, मुझे जुमले दें, मेरी ताकत बने, मुझे कुछ मेरी बताएं, बात मुझे नहीं कर- आप बोलो ना, बात। वो दे देंगी जुमले ऐसे, आप वो पापा बोलो के पास बैठी है, बोलो कर बोलो दो। बोलो। मुझे कोई हल बताएं कि मैं इस टेंशन परेशानी से निकलूं, मुझे हौसला दे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे अब क्या करना है। अल्लाह खैर करेगा। तो हमारा सारी टेंशन खत्म करती है।
मेरी मामा की एक ही बोलो बात- अम्मा मेरी अम्मा मामा अम्मा की अम्मा एक ही बात है व्यूअर्स, इनकी एक ही बात है क्योंकि अक्सर कभी उनको इतनी लंबी कॉल की नहीं है, बात कॉल की पे नहीं। बाद में व्यूअर्स को देखेंगे, अभी नहीं, आप ये उनको बोलो। हेलो हाँ जी मामा। परेशान यही इन सब चीज़ों की वजह से, पापा की तबीयत नहीं ठीक रहती और जो मामला चल रहे हैं इन सब की वजह से थोड़ा सा अपसेट और परेशान हूँ। अम्मा मैं ये सोच रही हूँ कि जब मैं अपने घर चली जाऊंगी फिर आपका क्या होगा? और फिर मुझे ये भी सोचे आ रही है कि अगर मैं अपने घर चली गई तब आप लोगों का क्या होगा। मैं आप सबकी वजह से, अपनी फैमिली की वजह से बहुत परेशान रहती हूँ। अल्लाह खैर करेगा। अब बस आई लव यू बोलो, आई लव यू बोलो इज़हार मोहब्बत। अच्छा मामा बात सुने, आई लव यू सो मच। अल्लाह पाक आप दोनों को हमेशा मेरे सर पे सलामत रखे। नहीं बोलेंगे। हेलो मामा, आई लव यू सो मच। I love you too. तो बहुत अच्छी प्यारी राजा, और दिल उदास हो गया तेरे से। आजा कह रही है आजा, अब दिल उदास हो गया, अब करो बात, अब करो बात। हेलो हेलो, क्या हो गया तुम्हें? सही बात। हेलो कर लो दिल का हाल, कर लो दिल का हाल, कर लो दिल का हाल, माएँ बड़ी प्यारी होती हैं, कर लो। हाँ जी मामा। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। मतलब तुम परेशान हो, तुम्हें परेशान मत करती, क्या हो गया? अब ना मोटिवेशन के जुमले बोलो। अम्मा परेशान नहीं हो, कोई बात नहीं, हमारा अच्छे दिन आएंगे, ये होगा वो होगा। अच्छा आप तो टेंशन ले, आपको पता है ना कि मैं आपसे फिर इस तरह बात नहीं करती कि आप परेशान हो जाती है। वैसे ही मैंने कहा कि आज, और मैं हमेशा कहती हूँ ना कि मेरी बाहर कोई दोस्त नहीं है, आप ही मेरी दोस्त है। और मैं आपसे हर बात करती हूँ। दिल का बोझ हल्का करना था और आपको बताना था कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। हाँ बच्चे, इंसानों की कौन सी बात है भाई, प्यारी बेटी और मोहब्बत करने वाली। हाँ मतलब तुम्हारी इतनी प्यारी बेटी, मोहब्बत करने वाली हो। बस उन्हें थोड़ी सी हिम्मत दो और अल्लाह हाफिज करो, उनको परेशान नहीं हो। अच्छा आप परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस आती हूँ थोड़ी देर तक घर, फिर आप लोगों के साथ बैठ के चाय पीती हूँ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ जी, कैसा फील हो रहा है? मैंने आपको बताया था ना, मैंने कभी भी अपनी मामा से इस तरह इजहार नहीं किया कि मैं उनसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। यार मैंने फर्स्ट टाइम किया है। मुझे एक क्रेडिट तो जाता है ना, मुझे ये क्रेडिट तो जाता है कि तुम्हारा मन हल्का हुआ है। मन तो पहला उनसे हल्का, क्योंकि मेरी कोई फ्रेंड नहीं है, वही मेरी फ्रेंड है। मैंने उनसे हर बात उन्हीं से करनी होती है। आगे अच्छा, वही मेरी फ्रेंड है और मैंने हर बात उन्हीं से करनी होती है। और वो भी थोड़ा सा परेशान हो गई होंगी, किससे क्या हो गया, कभी इसने ऐसा फोन नहीं किया। जवानो अब मैं तुम्हें मजे की बात बताता हूँ। तैयबा जो है वो हमारी पुरानी एक कुलीग कह लो तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हम काफी टाइम से एक दूसरे को 6-7 जानते हैं। साल 6-7 साल से हम लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। अब चूंकि मेरा कंटेंट ऐसा है, मेरा टॉपिक ऐसा है कि मुझे कभी इन लोगों से भी हेल्प लेनी पड़े ना कि यार एक अच्छा मैसेज डिलीवर करना है, तो मैं इनको बोल देता हूँ, इन लोगों से मैं हेल्प ये ले लेता हूँ कि यार आगे एक इस तरह कॉल कर लो। आज जब तैयबा से मैंने ये रिक्वेस्ट की कि तैयबा यार इस तरह एक मैसेज रिकॉर्ड करना है। एक सेकंड, सॉरी, अच्छा प्लीज प्लीज प्लीज। मैं भी जहाँ पे भी खड़ी हूँ ना, ये मैं अपनी वालदा की वजह से हूँ। कोई शक नहीं। फर्स्ट क्रेडिट जाता है मेरी मामा को, सेकंड क्रेडिट जाता है मेरे बाबा को। फर्स्ट मामा को इसलिए जाता है क्योंकि मुझे हिम्मत देने वाली और मुझे ये कहने वाली वही थी कि तुम कुछ करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब लोगों ने कहा, मैं फील्ड में आई, नाम नहीं लेना चाहूंगी लेकिन बताना जरूर चाहूंगी, उन लोगों को पता चल जाएगा। कहते हैं ना समझदार के लिए इशारा काफी है। ये बगैरत हो गई है, ये वाहियात हो गई है। ना तो मैं बगैरत हुई हूँ ना वाहियात हुई हूँ। हाँ इतनी ज़रूर हूँ कि आज इस जगह पर ज़रूर आ गई हूँ कि अपने माँ बाप के लिए ना मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकती। आज उनको मैं संभाल सकती हूँ और उनके लिए मैं स्टैंड ले सकती हूँ। इवन के मेरे जो बाबा हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि सब उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उन्हें जल्द से जल्द सेहत दे, क्योंकि उनको देख के मेरी आंखें हमेशा भीगी हुई रहती हैं।
माँ बाप के अलावा आपके इस दुनिया में कोई नहीं है। और आज मैंने इजहार मोहब्बत किया है तो मेरा दिल थोड़ा सा खुला है, तो मैं कहती हूँ कि आप लोग रोज अपने पेरेंट्स को बताया करें कि आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते ये हैं। बात है ना, बहादुरी आई, दिलेरी आ गई ना दिल में, आ गई है। हैं? अब पता चला इजहार करना कितना जरूरी होता है। आपको अपने पेरेंट्स के लिए कोई भी कीमती चीज छोड़नी पड़े, आप छोड़ दें। ये ओए होए 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 भाई साहब, माँ बाप के आगे कुछ भी नहीं है। क्या आपके जुमले का कोई देन ही नहीं दे सकता इस जुमले का कि माँ बाप के लिए कितनी ही कीमती चीज छोड़नी पड़े, जवानों छोड़ देना। देखो अब मैं तुम्हें जो बात बता रहा था कि मैंने इससे रिक्वेस्ट की, इसने कहा हाँ यार ठीक है चलो मैं कर लेती हूँ अम्मा को कॉल, इसने बड़ा कैजुअली की। शी डजंट नो कि आगे क्या हो सकता है, लेकिन जैसे ही इमोशंस खुले, फीलिंग्स खुली, वो दिल हल्का हो गया उसका, वो रोने लग गई, इमोशनल हो गई। तो ये चीज बहुत जरूरी है। चल बस करना, बस। मेरे दिल को कुछ कुछ हो रहा है तुम्हारी वजह से। सुकून आया नहीं आया? सुकून आया, सुकून तो आया है। एक नई यार हम बहुत दूर चले गए, थोड़ा सा आगे आओ। एक नया बूस्ट मिला है अपने आप को। बूस्ट हमेशा मिलता है। मैं जब भी घर से बाहर निकलती हूँ मेरी मामा लाजमी आयतल कुर्सी पढ़ के यासीन सूरत ये वाला बूस्ट? हाँ ये वाला, मैं वही बता रही हूँ ना कि मतलब मुझे जब भी वो भेजती है मैं मतलब ठीक आती हूँ। लेकिन अब मैंने उनसे मोहब्बत का इजहार किया ना, तो मैं कहती हूँ कि ये मेरे फेस पे जब स्माइल आई है, ऑर्गेनिक है। लोग मुझे कहते हैं तुम हंसती बहुत है, मैं कहती हूँ फेक स्माइल है, लेकिन आज मैं कहती हूँ ये रियल स्माइल है। ये बात है। अल्लाह आपको सलामती दे, अल्लाह आपको कामयाबी दे, परवरदिगार आपको इस्तकामत दे, आपको हासिदीन के हसद से मालिक महफूज रखे। आपकी अम्मी को, आपके अब्बू को, अब्बू के लिए खुसूसी दुआ कि अल्लाह ताला अंकल को जल्द से जल्द सेहतियाब करे परवरदिगार, और उन्हें अगेन हंसता बसता मुस्कुराता आपके घर में, आपके वो गुलदान का जो फूल है माँ बाप, अल्लाह ताला उन गुलदस्तों को दोबारा निखारे, महकाए, चमकाए, आपके घर को परवरदिगार बरकतों से भर दे। थैंक यू सो मच। आप मुझे करेंगे। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू तैयबा। जवानों ये मैसेज था इस वीडियो का कि चलते फिरते उठते बैठते अपने माँ बाप से मोहब्बत का इजहार कर दिया करो, क्योंकि जब अगर तुम्हारे इस दुनिया से जाने से पहले माँ बाप इस दुनिया से चले गए तो फिर तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा कि तुम उनसे इजहार मोहब्बत करो। इसीलिए शर्मे वर्मे एक साइड पे रखा करो। और मैं आज वल्लाही खुदा की कसम, मैं आज घर में अपनी माँ को इतनी सारी तसल्लियां अगेन देकर निकला हूँ, और मैं हर 2-3 दिन बाद अपनी अम्मा को ये बूस्टर देता हूँ। मैं अपनी अम्मा से ये बातें करता हूँ कि अम्मा परेशान नहीं हो, परेशान अम्मा से तो छोड़ो, मैं अपने यारों से करता हूँ कि मेरा यार पीछे खड़ा, उसको अभी बाइक पे आते हुए हम लोग ये बातें कर रहे थे। तो ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं। अपने आप को बूस्टअप रखना है तो पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, इसी अपनेपन के साथ कि तुम लोग इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दिखाओगे जैसे पिछली वीडियोस को दिखाते आ रहे हो। थैंक यू सो मच जवानों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय और अल्लाह हाफिज।